नमस्ते, मेरा नाम आशा जैन है। आई हैव डन पीएचडी इन योगा। आई एम रेकी हीलर एंड आई एम एडवोकेट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों में बढ़ रहे मानसिक तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या आसन्स करने चाहिए, क्या प्राणायाम करना चाहिए, क्या मुद्रा करनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं आपसे डिटेल से बात करूँगी। सबसे पहले बच्चों में जो डिप्रेशन होता है वो डिप्रेशन ये होता है कि जो हमारी एज के जो डिप्रेशन्स जो हम फील कर रहे होते हैं, बच्चों का जो डिप्रेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए हम बच्चों के जो एंजाइटी, टेंशन और स्ट्रेस होता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाते हैं। तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जिसको आप देख के ये समझ पाओ कि हाँ, अगर मेरा बच्चा ये कर रहा है तो मुझे उसको समझने की ज़रूरत है और उसको मुझे क्या करवाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका बच्चा अपने आप को सब एक्टिविटी से अलग कर लेता है, वो अगर अकेला रहता है, वो फ्रेंड से बात नहीं करता है, फैमिली से बात नहीं करता है, वो ज़्यादा हर छोटी-छोटी बात पे इरिटेट हो रहा है, वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, वो उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो फर्स्ट रीज़न आप ये दे सकते हैं। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि बच्चों की जो स्कूल एक्टिविटीज़ है वो ख़राब होती जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस होती जा रही है, या तो वो जो उनका कंसंट्रेशन है उसमें वो कमी कर रहे हैं, उनका जो फोकस है वो उनसे दूर होता जा रहा है और जो चैप्टर वो जितना जल्दी याद कर सकते थे उसकी स्पीड भी स्लो हो गई, वो थोड़ा भूलते चले जा रहे हैं। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे की डाइट को भी आपको मेज़र करना है। डाइट में कैसे कि या तो बच्चा बाहर का जो फूड होता है उसकी क्रेविंग करेंगे, मीठा खाने की करेंगे, कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें खा लूँ, वो अपना ये सारी चीज़ें खा के अपना वेट गेन करने लग जाते हैं। और दूसरा, या तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खाना ही नहीं खाएँगे, उनके खाना खाने का ही मन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर बच्चा है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या बात करना चाहता है, शायद आप उनको सुनते नहीं हो, आप उनको सही वक़्त नहीं दे पाते हो। अगर वो अपनी कोई फीलिंग बता रहे हैं तो आप उनको जज करने लग जाते हो, या आप अपना गुस्सा उन पे बता देते हो। तो बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं अपनी बात किससे जाके शेयर करूँ, मैं किससे अपनी बात करूँ? तो वो किसी से बात नहीं कर पाता, मन ही मन में ये समझता है कि मुझे मेरी फैमिली नहीं समझ रही, मुझे मेरे फ्रेंड्स नहीं समझ रहे हैं। तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाता है, वो अल्कोहल लेने लग जाता है, वो स्मोकिंग करने लग जाता है, वो कभी-कभी ड्रग्स लेने लग जाता है। ये तो रीज़न हुए जो होते हैं। और एक रीज़न होता है कि अगर जब माता गर्भवती होती है और अगर वो टेंशन में होती है, तो कहीं न कहीं वो टेंशन, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो टेंशन लेके आता है। अब इन चीज़ के लिए हम क्या-क्या आसन कर सकते हैं? सबसे पहले हम खड़े रहकर किए जाने वाले आसन में हम कर सकते हैं ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, गरुड़ासन कर सकते हैं और पाद हस्तासन कर सकते हैं। ये आसन हम खड़े रहकर किए जाने में कर सकते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन में हम कैट एंड काऊ पोज कर सकते हैं, चाइल्ड पोज कर सकते हैं, भद्रासन मीन्स बटरफ्लाई कर सकते हैं, सिंहासन कर सकते हैं। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में हम ये कर सकते हैं कि भुजंग आसन कर लिया, मकरासन कर लिया और बो पोज कर लिया। फिर सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन में हम सर्वांगासन कर सकते हैं, हैप्पी चाइल्ड पोज कर सकते हैं और ब्रीच पोज कर सकते हैं। ये आसन से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से विकास होगा। उनके अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन, जो अकेलापन है वो उस ऑरा से निकल कर वो एक पॉजिटिव की ओर चले जाने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम इसके लिए क्या-क्या प्राणायाम कर सकते हैं? प्राणायाम में हम सबसे पहले कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में आपको क्या करना है? सिंपली इनहेल करना है, डीप इनहेल, आपका पेट बाहर आना चाहिए, और डीप एक्सहेल। आप डीप इनहेल और डीप एक्सहेल्स सिंपली स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में क्या करना है? आपको अपने टीथ को ऐसे करना है, टंग को ऊपर की साइड करना है आपके, फिर आप अपने मुंह से सांस लेंगे, मुंह को बंद करेंगे और दोनों नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। उससे बच्चे का मन धीरे-धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, आप ये प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम करने से क्या होगा कि बच्चे का जो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन,
वो धीरे धीरे एक्टिव होता जाता है। राइट ब्रेन आपको पता है वो क्रिएटिव होता है, इंट्यूटिव होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है। तो ये सारे डेवलपमेंट उस प्राणायाम को करने से धीरे धीरे आपके बच्चे के अंदर मेंटल और ब्रेन की एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। लाइक अगर आप इसको मेज़र करोगे तो 1 या 2 भ्रामरी प्राणायाम करने से ही आपके ब्रेन की जो अल्फा वेव्स है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग करने के बाद सबसे पावरफुल हैंड मुद्रा जो होती है, जो ब्रेन को आपके ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करेगी, आपके ब्रेन को फोकस करेगी, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगी और आपका माइंड एक पीसफुल लेवल में जाना शुरू करेगा। हकिनी मुद्रा को करने के लिए आपको दोनों हाथ अपने उठाने हैं और सारे फिंगर टिप्स को मिलाने हैं। जब ये सारे फिंगर टिप्स मिलते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इसको करेंगे तो आपके बच्चे का डिप्रेशन कम होगा। किसी की बीपी हाई है तो बीपी नॉर्मल लेवल पे आएगी। टेंशन, स्ट्रेस सारी इस एक मुद्रा से अगर आप करते हैं 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, आप कम से कम करेंगे 1 मंथ तक, तो आपके अंदर वो चेंजेस आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी मुद्रा हम करेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे टच करना है, बाकी की फिंगर स्ट्रेट रहेगी। ऐसे आपको अपने थाइस पर हाथ रखना है। ये मुद्रा करने से आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा आपने गौतम बुद्ध को भी करते हुए देखा होगा। उसमें क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है, राइट हैंड को ऊपर रखना है। राइट हैंड जो होता है हमारा इनलाइटमेंट के लिए होता है। अपने थंब को ऐसे अटैच करेंगे और इस मुद्रा में हम बैठेंगे 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। डेफिनेटली आई एम श्योर ये मुद्रा करने से आपके अंदर या फिर किसी के भी अंदर कोई भी बैड हैबिट होगी, वो बैड हैबिट्स धीरे धीरे रिमूव होगी, ख़त्म होगी। ये मुद्रा करने से आपको अपने आप से डीपर कनेक्शन फील होगा। ये मुद्रा लास्ट में हम करेंगे त्राटक। त्राटक करने से क्या होगा, त्राटक कैसे करते हैं, त्राटक में आप एक कैंडल लगा लेंगे अपने नेक पॉइंट के सामने, आइज़ के सामने। आपकी नेक बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। आप उस लो को, जो कैंडल की लो होती है, उसको आपको एक टक देखना है और आपकी आंख में आंसू आएंगे। आपको चिंता नहीं करनी है। आपको एटलीस्ट 7 मिनट्स तक आपको ये चीज़ लाइट्स ऑफ करके और कर्टन्स लगा के ये आपको त्राटक करना है। त्राटक करने से 10 मिनट्स के अंदर आपके अंदर जितनी भी थॉट्स चल रही है वो धीरे धीरे कम होगी। आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आँखों की शक्ति बढ़ेगी। जिसके नंबर के चश्मे हैं वो धीरे धीरे ये त्राटक करने से ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ इस योगा डे पे ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि शायद ये इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा होगा, शायद इसके फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, या फिर जितने भी या इसकी फ्रेंड्स या टीवी या मोबाइल, इन सब को देख के शायद मेरा बच्चा इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपको मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, उसमें से भी अगर आपको कुछ भी लगता है, मैं पेरेंट्स को चाहूँगी कि आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करें, आप उनको जज नहीं करें। अगर वो आपको मन की बात बताने आए तो आप उनको बड़े अफेक्शन से उनसे बात करें। इस योगा डे पे मैं ये संदेश देना चाहूँगी, करे रोग रहे निरोग। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।